आई वांट टू स्टार्ट विद दैट। दूसरा एक चीज सतीश जी ने कहा था अबाउट बराबरी। अब बराबरी एक बहुत बड़ा मिसनोमर है कि बराबरी होता क्या है, इक्वालिटी होती क्या है, क्या हम इक्वालिटी वाकई में देख रहे हैं? तो हम नहीं देख रहे हैं इक्वालिटी, क्योंकि ये चीज हमको समझना बहुत जरूरी है कि हम अलग हैं, महिलाएं और पुरुष अलग हैं। तो हम इक्वालिटी देख रहे हैं, क्या वो वर्ड इक्वालिटी होगा? तो एक सिंपल सा एक चीज है कि अगर किसी खिड़की से हमको एक नजरिया दिख सकता है, अगर हमको कोई गेम दिख सकता है या कोई चीज, कोई फुटबॉल गेम चल रहा है वो दिख सकता है, तो अगर खिड़की के सामने, मतलब खिड़की थोड़ा सा ऊंचा है, तो 2 स्टूल लगा दिए गए और दोनों स्टूलों पे कहा कि भाई चढ़ करके देख लो। तो एक स्टूल पे जो चढ़े उनको तो दिख गया पूरा, लेकिन जो दूसरी चढ़ी स्टूल पे, तो वो थोड़ी छोटे कद की थी, तो उसको तो दीवार को देख करके ही खुशी अपनी हासिल करनी पड़ी, क्योंकि उसको तो दिखा नहीं, गेम तो बिल्कुल ही नहीं दिखा। तो इक्वालिटी वो होता है कि दोनों सेम साइज के स्टूल दोनों के लिए हमने लगाए, लेकिन क्या हमको उसकी जरूरत है? नहीं, हमको तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टूल देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है कि वो गेम हम देख सकें या ये वो जो नजारा है वो हम देख सकें। तो इसलिए हमको उस लड़की के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टूल लगाना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा एक लगाना पड़ेगा। तो हमारा रिक्वायरमेंट इक्वालिटी नहीं है। कई बार हम मजाक में कहते हैं, लोग कहते हैं कि रेणुका किसी मेल ऑफिसर से कम नहीं है। आप लोग भी देखते होंगे कि भाई कोई समाज सेवी, मतलब ये रचिता है तो रचिता किसी मेल से कम नहीं है, वो तो जाती है, फील्ड में भी जाती है, सब करती है। अरे तो हम इक्वालिटी नहीं खोज रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप को डिवैल्यू को क्यों करें इक्वालिटी के लिए? अगर मैं यहाँ हूँ और मेरा जो पुरुष काउंटर पार्ट है वो यहाँ पे है, तो मैं फिर नीचे क्यों हो जाऊंगी इक्वालिटी के चक्कर में? इक्वालिटी हम लोग समझते हैं कि महिला यहाँ पे और पुरुष यहाँ कहीं है, और हम इक्वालिटी की खोज कर रहे हैं। तो हमको जो चाहिए वो इक्वल स्टूल्स नहीं चाहिए। इक्वल स्टूल्स का मतलब इक्वालिटी होता है, बराबरी होता है। हमको जो चाहिए, जो उन्होंने कहने की कोशिश की थी सतीश जी ने, कि हमको चाहिए इक्विटेबिलिटी। हमको इक्विटेबल चाहिए कि जिसको जितनी जरूरत है ताकि वो ऑब्जेक्टिव मीट हो सके, उतना हम उसको पंप करें। और कॉन्स्टिट्यूशन हमको ये बेनिफिट देता है। संविधान आर्टिकल 15(3) हमको ये बेनिफिट देता है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हम कर सके महिलाओं के पक्ष में। तो इसीलिए जितने लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, कई जेंडर बेस्ड प्रोग्राम्स में हम लोग जाते हैं तो पुरुष खड़ा हो जाता है कि क्या हम लोगों का शोषण नहीं होता है क्या? मतलब वो देन इट बिकम्स अबाउट दैट 2% की जो भी है। 98% शोषण, 98% डोमेस्टिक वायलेंस पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? उस महिला पे होना चाहिए कि उन 98% पुरुषों पे होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये सोच हम लोगों को चेंज करनी पड़ेगी। सतीश जी ने एक और लॉकडाउन के बारे में बात